नहीं भाई, दो शाखाएं इधर इधर हैं, बहुत कीर्ति है गुरुतर भारों से। किसी को नाट्य सिखाने के लिए बेटी को भेजती है, और किसी बच्चे को संगीत सीखने के लिए भेजते हैं, और किसी पुत्र को ज्योतिष सीखने के लिए भेजते हैं। इस प्रकार अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को बढ़ाते हैं, वे स्वयं प्रयत्न करते हैं, पत्नी को उत्साह देते हैं, प्रोत्साह देते हैं, एक एंकरेजमेंट देते हैं वे, मगर बाध्यता से के साथ चली हुई कीर्ति है ये। अगर यहां ये दो रेखाएं न होकर यही दो रेखाओं के दो शाखाएं हो तो ये कीर्ति द्विगुणीकृत, त्रिशूल हो त्रिगुणीकृत, और भी ये रेखा हो कंटक। कीर्ति कितनी भी रहे आखिर बदनाम हो जाएगा, बस कंटक रेखा है। एक एक रेखा को देखकर बता सकते हैं किस कारण से इसकी कीर्ति बड़ी है, इन रेखाओं को देखकर ही। ठीक है भाई, देखेंगे फिर हम। एक रेखा स्थायी रेखा तो है, समझे, मन में आप समझे, इनको मिटा दे रहा हूं मैं। ये रेखा सूर्य स्थान पर जा चुकी है, ठीक है। यहां से एक रेखा निकली, इधर गई, किस पर्वत पर गई है? तो गुरु पर्वत पर। गुरु गौरव के लिए, न्याय के लिए, नाना प्रकार के कारक, गुरु के कारक तो आप जानते ही हैं क्योंकि पढ़ चुके हैं हम। तो इन कारणों से इनकी कीर्ति बढ़ती है, या इस जातक के कारण से एक व्यक्ति की कीर्ति बढ़ाई जा सकती है। ये फल नहीं, वहां से एक रेखा आकर इसे आ मिली है, फिर फल वही। बस इनकी कीर्ति के कारण अगर भाग्य रेखा हो तो ठीक है, इसी जिसे धन भी, धन रेखा भी कहते हैं। इनकी सहायता से कोई ना कोई बंधु या स्वयं या उसकी धर्मपत्नी, कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई सगे साथी अपने बंधु बांधवों में कोई ना कोई व्यापार करेगा। या ऐसा नहीं, व्यापार क्षेत्र से ही एक रेखा निकल कर इधर आई है, बस फल वही। रेखा ही यूं जरा गोल घूमकर इधर चली है, ये रेखा नहीं है, तो भी ये सूर्य रेखा है। इनकी कीर्ति कैसी बड़ी है? व्यापार के दक्ष होने के कारण, वणिक श्रेष्ठ होने के कारण बता सकते हैं। रेखाएं कैसी भी हो, पहुंच कहीं पर है, कहां से निकल रही है, उस ग्रह के कारक क्या है, उस कारक के कारण उसकी कीर्ति बढ़ी हुई है। इतनी लंबी चौड़ी, यानी फल बताना, लंबा चौड़ा फल बताना पड़ेगा, प्रिडिक्शन इस प्रकार करना पड़ेगा हमें, ठीक है। समझिए कि एक व्यक्ति के लिए जीवन रेखा, बुद्धि रेखा, हृदय रेखा सब कुछ है, भाग्य रेखा है, सूर्य रेखा है, बुध रेखा है। बस बहुत बड़े भाग्यशाली है, बहुत बड़ा प्रारब्ध को लेकर, भाग्य लेकर भगवान ने बड़ी फुर्सत से उनकी मूर्ति बनाई। सबकी सब रेखाएं हैं, कलाकार है, धन है, अच्छी नौकरी है, यश है, उन्नत पदवी पर है, अवार्ड्स मिलेंगे, क्योंकि स्थायी रेखा तो यही तो होनी चाहिए। सब कुछ है। जब सब कुछ है तो स्वयं व्यक्ति सब कुछ हो सकते हैं। किन की दया से? अपनी शक्ति तो थोड़ी रहनी ही चाहिए, मगर परमात्मा की दया हो। उनकी दया प्राप्त करना साधारण सी बात नहीं। वो भी वैसा प्रारब्ध कैसे देंगे? पूर्व जन्मों के कर्मों को देखेंगे, उन कर्म के आधार पर ही प्रारब्ध बनाएंगे। पिछले जीवन में कितने पुण्य कार्य किए, कितने मंदिरों का निर्माण करवाया उसने, कितने लोगों को जीवन प्रदान कर दिया। ए भाग्यशाली, अगला जन्म आपको बहुत सुंदर जीवन दिया जाएगा, ऐसा जीवन दिया जाएगा। प्रारब्ध पर विश्वास कीजिए, मूढ़ विश्वास नहीं, प्रगाढ़ विश्वास कीजिए। मेरा प्रारब्ध भी इतना है, बस क्या कर सकता हूँ, मुझे नौकरी मिलेगी, नहीं नहीं नहीं,
प्रयत्नशील रहो। बुद्धि रेखा इसीलिए दी गई है ना, ब्रह्मा का एक रिप्रेजेंटेटिव सहस्रार स्थान में है ना, उनसे प्रार्थना कीजिए कि कोई ना कोई प्रयत्न करो, संकल्प करो, सत्संकल्प करो, कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। नौकरी बाहर मिलती नहीं है, अपनी बुद्धि में मिलती है। एक मामूली कूड़ा करकट चुनने वाला, फटे हुए कागजों को चुनने वाला 50 रुपये कमा रहा है बाहर बेचकर, कि उससे कमजोर हम कुछ पढ़े लिखे नहीं हो सकते। बेरोजगारी बाहर नहीं है, अगर कहीं है तो हम में, हमारे विचारों में, हमारे संकल्पों में, हमारे बुद्धि में। दिमाग ठीक नहीं, उसके लिए बेरोजगार गए। सूर्य रेखा चल रही है इधर, शुक्र स्थान से आकर मिलने से, या यहाँ से एक रेखा निकलकर शुक्र स्थान जाने से, या सूर्य रेखा ही शुक्र स्थान से होकर जरा गोल फिर कर इधर जाने से फल ये की हैं, अभिनेता होकर, कलाकार होकर, भोगभागी होकर हर प्रकार की इसको प्राप्त करेंगे। मातृपक्ष के ओर से लाभान्वित होने के लिए, कीर्तिवान होने के लिए यहाँ से एक रेखा आकर यहाँ मिलेगी, या सूर्य रेखा ही यहाँ से निकलेगी, या रेखा जो निकलती है यहाँ से एक रेखा निकल कर उससे लगेगी, या नहीं तो पहले मंगल क्षेत्र से या दूसरे मंगल क्षेत्र से कोई रेखा निकलकर इधर से या इधर से या दोनों पक्षों से कहीं ना कहीं से क्यों न हो, इसका फल होता है एक सैनिक अधिकारी होकर, या एक रक्षण अधिकारी होकर, पुलिस विभाग में होकर, या एक जज होकर, एक लॉयर होकर, क्रीड़ा क्षेत्र के विशेषज्ञ होकर, गणित शास्त्र के विशेषज्ञ होकर। कारण क्या है, कारक क्या है, कुछ नहीं, अत्यंत कीर्ति को प्राप्त कर सकता है। यश मात्र, यश का मतलब है नगद भी दिया जाता है, धन भी दिया जाता है, इसलिए ये यशो रेखा भी है, धन रेखा भी है। ठीक है, इधर से इधर रेखा जाने से हुई अर्थ, उधर से इधर रेखा आने से भी हुए अर्थ, सूर्य रेखा स्वयं यहां से निकलकर इधर जाने पर भी वही अर्थ। यहां से रेखा निकलकर इससे लगने से, या रेखा स्वयं यहां निकलने से, या एक सरल रेखा से एक रेखा निकलकर इधर आने से, फल वही निकाल दीजिए। किसी मैं सूर्य रेखा के बारे में बताते हुए कहूंगा कि एक शाखा निकलकर इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर से आई, इधर भी गई। क्या कोई झाड़ है या पेड़ है, डालियां हैं क्या? क्या इतनी रेखा है? एक ही व्यक्ति को इतनी रेखा नहीं रहती है, समझिए। शास्त्र के अनुकूल किस प्रकार करेंगे, सभी का वर्णन करना पड़ेगा। ऐसे भाग्यवान होते हैं क्या? होते थे, होंगे शायद। मैं सूर्य रेखा के गतिविधियों के बारे में बताते हुए ही कह रहा हूं, इतनी रेखाओं को खींच रहा हूं, मगर एक ही व्यक्ति में इतनी रेखाएं होना असंभव क्यों कहूं, कष्ट संभव कह लेंगे हम तत्काल रूप से। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं हम? समझो कि एक रेखा निकलकर गुरु स्थान पर गई है, शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर, या मठाधिप बनकर, पीठाधिप बनकर, न्यायाधीश बनकर, चतुर बनकर, भक्त बनकर, मंदिर निर्माण करने के कारण भगवान के नाम पर टंग बजने वाले घंटे से लेकर मंदिर निर्माण करने तक भगवान की जो कोई भी सेवा हम कर ले सकते हैं, वे सब उसी के अंतर्गत आते हैं। उसके द्वारा यश प्राप्त होना, उधर से इधर आई तो ही अर्थ, रेखा स्वयं यहां से आई, सूर्य रेखा, अर्थ हुई। ये रेखा निकाल दी।